सभी लोगों को नमस्कार। तो ये छोटा सा लेक्चर है कि भाई आपने जो सवाल पूछे थे ना मुझसे पिछले वीडियो में इंटरव्यू से रिलेटेड और भी कुछ सवाल थे। उन सवालों के जवाब के लिए है। और सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। और भगवान करे कि ये दिवाली भाई जिनके पास खुशियां हैं बहुत बढ़िया बात है। जो कुछ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं वो उन लक्ष्यों को प्राप्त कर लें। ठीक है। और इसके साथ साथ ये है कि लक्ष्य को प्राप्त करने में समस्याएं आती हैं कभी कभी, तो घबराना नहीं है। ठीक है, सीधी सी बात मैं इतना सा हमेशा से कहता हूँ। अच्छा, ये सब इधर देख रहा था कि आपके मैसेजेस जो हैं वो खुल जाएं। तो हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। और कभी मैं छोटा सा एक्सपीरियंस ये बता देता हूँ। एक बार यूपीएससी का मेंस दे रहा था और यूपीएससी का मेंस स्टार्ट हुआ था शायद नवंबर में। केवल एक दिन के लिए मैंने छुट्टी ली थी। छुट्टी मतलब अपने जो बैक टू बैक बिजी शेड्यूल होता है उससे छुट्टी ली थी। और सुबह से दिल्ली था उस समय में। दिल्ली से घर आया था शाम को। मतलब उस दिन छोटी दिवाली को दिल्ली से बैठा था। बड़ी दिवाली के दिन सुबह जयपुर पहुंचा। जयपुर पूरे दिन मैंने यहाँ पे दिवाली एंजॉय की। रात को 1 बजे बस में बैठ के वापस चला गया था मैं। ठीक है। तो कई कई बार जिंदगी में आपको ये भी दौर रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ेंगे। मैं ही नहीं कह रहा, सबको करना पड़े। अपने अपने पैटर्न होते हैं, बट इन जनरल जो मैंने देखा है लोग सैक्रिफाइस करते हैं। जैसे हो सकता है किसी ने पढ़ते हुए मैच जो अभी रिसेंटली था, दे प्लेड रियली रियली वेल। और डेफिनेटली कोहली इज द चेज किंग कहते भी हैं। तो चेजिंग में तो एक्सपर्ट हैं सर। ठीक है। एक्सेप्शनल मैच, वन ऑफ द फाइनेस्ट मैच इन रिसेंट क्रिकेट वर्ल्ड हिस्ट्री। तो लेकिन ये चीजें छूटती हैं, जो तैयारी करने वाले हैं उनकी ये चीजें छूटती हैं, ये ध्यान रखना। जरूरी नहीं सारी चीजें आप अटेंड करो, लेकिन अटेंड करने के अपने फन होंगे। मतलब लिटरली मैं बता रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरा पूरा आरपीएस बैच जो था इस बार एसएमएस स्टेडियम में था। और जो अभी एक फाइनल मैच हुआ था, आई थिंक भीलवाड़ा वर्सेस दो एसएमएस में कोई फाइनल मैच था। और वो भी मेरे ख्याल से 1 दिसंबर को मैच था। ज्यादा डिटेल मुझे नहीं पता। तो पूरे आरपीएस बैच ने वो मैच देखा अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज में। ऑल्दो वो उनकी ड्यूटी थी, बट दे एंजॉयड इट। ठीक है। तो द पॉइंट आई वांट टू कन्वे इज, जिन चीजों का आज आप छोड़ रहे हो ना इस मुकाम पे पहुंचने के लिए, वो चीजें आपको यूं मिलेंगी, लेकिन सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है। ठीक है। बिना सेक्रीफाइस काम नहीं होता है, ध्यान रखना। खैर, एक पहला जो मेरे सामने कमेंट आ रहा है वो ये है कि कितना स्कोर किया था इंटरव्यू में। शायद 63 या 64 मार्क्स थे मेरे इंटरव्यू में। एग्जैक्टली याद नहीं है, इन दोनों में से कोई एक फिगर था। डेफिनेटली आई एक्सपेक्टेड मोर। मतलब और मेरी प्रिपरेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी इंटरव्यू की। बहुत एक्चुअली मेन से ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन मेरी इंटरव्यू की थी। लेकिन ठीक है, इंटरव्यू इज मतलब इट्स वेरी सब्जेक्टिव। और हो सकता है मेरा दिन वो अच्छा ना रहा हो, मैं शायद अच्छे जवाब नहीं दे पाया हूँ, बट आई एक्सपेक्टेड मोर। ठीक है। चेष्टा जी ने थैंक यू बोला। यस, आई विल डेफिनेटली बी देयर। इस वीडियो के नीचे भी आपके जो सवाल हैं वो आप पूछिए, मैं उनका जवाब दूंगा आपको। बैलेंसिंग जॉब विद यूट्यूब, थोड़ा सा और ज्यादा मेरी इच्छा है कि मैं और ज्यादा चीजें शेयर करूं। मैं कर नहीं पा रहा हूं, अभी छुट्टियां हैं तो शायद कर ले रहे हैं। तो और अगर आपको किसी चीज के बारे में और कुछ जो पूछना या जानना हो तो मुझे बताना, मैं उसका भी अपन छोटा सा कोई वीडियो बनाएंगे, वॉट एवर यू विश। इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस, अच्छा इंटरव्यू के लिए, चलो ठीक है, मैं देखता हूं, अरेंज करता हूं, मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। थैंक यू। 1-to-1 डिस्कशन, अमर जी, मतलब इट्स टफ, इट्स वेरी टफ। ड्रॉप मी मैसेज ऑन इंस्टाग्राम। ओटीएस में था अभी 2 वीक के लिए, तब तक संभव था। अभी घर है और घर के बाद बहुत सारे काम हैं, तो इट्स वेरी टफ। डूंगरपुर में आप कभी भी मेरे ऑफिस में आ सकते हो। एनी टाइम माई ऑफिस इज ओपन टू एवरीबडी। मॉर्निंग 9:30 पे मैं ऑफिस पहुंच जाता हूँ, लगभग 9:30 से 9:40 के बीच में, और शाम को 7 बजे जाते हैं। इस बीच में आप कभी भी डूंगरपुर में मेरे ऑफिस आ सकते हैं। मैं हमेशा उपलब्ध रहता हूँ। गेट्स आर ओपन एंड एनीबडी कैन कम एंड डिस्कस एनीथिंग। और हम डूंगरपुर में हमने स्टार्ट भी किया है इंटरव्यू इनिशिएटिव प्रोग्राम। वी हैव स्टार्टेड फॉर आर एस्पिरेंट्स जो इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए। तो आप में से कोई भी कभी भी आ सकता है। ठीक है।
कभी प्रतापगढ़, बिल्कुल सर्जियो मार्किनार यार, आप तो मनीष करवाओगे मुझसे। बिल्कुल डेफिनेटली मैं प्रतापगढ़ जरूर आता हूँ, तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। बस इन्फॉर्म कहाँ करना है ये बता देना, क्योंकि ऐसे यहाँ मैसेज पे करूंगा। तो थैंक यू, गुड नाइट। और प्री के लिए मॉडल पेपर वाली बुक, यस इट इज अंडर कंसिडरेशन एंड वी आर प्लानिंग टू डू इट। और कोशिश यही है, जिस पिछली बार लगभग 50% टच किया था हम लोगों ने क्वेश्चंस को, तो एटलीस्ट टारगेट यही कि 50% टच कर लें, क्योंकि कट ऑफ 50% से कम ही जाती है। ठीक है, उससे फायदा बच्चों को मिले। कोशिश यही है कि बेस्ट अंतर केवल जो मेरे को महसूस हुआ कि मैं अपनी चीजें कुछ खुद अपने हाथों से करता हूँ। ठीक है, आई डोंट डिपेंड ऑन अदर्स। जो सवाल मैंने ढूंढे, जो आंसर एक्सप्लेनेशन मैंने तैयार किए, वो खुद के तैयार हैं चीजें जो भी हैं। तो कोशिश वही है, और इस बार भी मॉडल पेपर वाली बुक अंडर कंसिडरेशन है। ठीक है, रिट्रीवर सिम्बा, थैंक यू। और other state but interested in RS, request to you please will tell which newspaper or Rajasthan local we can refer। दो मेजर न्यूज़पेपर्स हैं राजस्थान में लोकल, राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर। मैं बचपन से राजस्थान पत्रिका पढ़ता हुआ आया हूं, तो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट, और दैनिक भास्कर, जो भी आपको सही लगे, ये आपका कॉल है। बट इन जनरल पूरे राजस्थान में दो न्यूज़पेपर तो हर जिले में मिलेंगे, बाकी हर जिले के अपने भी न्यूज़पेपर हैं, वहाँ लोकल न्यूज़पेपर्स भी होते हैं। कभी कभी कॉन्फिडेंस भी लो होता है तैयारी के वक्त। मैंने मेंस दिया था पर नहीं हो पाया, ये मेरे पहला प्रयास था। सब कहते हैं कोचिंग लेना इंपॉर्टेंट है, मैंने बिना कोचिंग दिया, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कोचिंग जरूरी है कभी कभी बीच में। बिल्कुल, मैंने कहा देखो, शेड्यूल डिसिप्लिन होने के लिए कोचिंग जरूरी है। पढ़ने का तो ऐसा कंटेंट, और कभी कभी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए भी कोचिंग जरूरी है। आप कुछ कॉन्सेप्ट आज की तारीख में आप यूट्यूब से भी क्लियर कर सकते हो। पहले ऑनलाइन आपके पास इतनी फैसिलिटी नहीं थी। ठीक है, अब आपके पास ऑनलाइन इतनी फैसिलिटी है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली बात पे तो मैं मानता हूं कि अब आपको यूट्यूब है, लेकिन डिसिप्लिन और एक होता है ना एक फ्लो, उसको मतलब एक पैटर्न को बनाए रखने के लिए कोचिंग जरूरी है। साथ साथ टेस्ट सीरीज तो मस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने स्प्रिंग बोर्ड ज्वाइन करने का पर्पस मेरा ये था, मेजर पर्पस, कि यार मेरा शेड्यूल बने, मैं टाइम टू टाइम चलूं। और मेंस का वो जो ड्यूरेशन होगा ना, बहुत कट टू कट होता है, उसमें आप लेथार्जिक होगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। वो मेंस के टाइम पे मैंने तुरंत यही किया, मैंने कहा अपने तो ज्वाइन करो सीधे सीधे, भाई कौन है बेस्ट उठाओ, मैंने कहा स्प्रिंग बोर्ड उठाओ, वहां चलो। ठीक है, उस समय की बात ये है। एक दो बड़े जो मेरे सीनियर थे उनसे चर्चा की, तो उन्होंने कहा भाई स्प्रिंग बोर्ड चला जा, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। और मैंने जानबूझ के सुबह, मैंने पहले भी कई बार कहा, मैंने जानबूझ के सुबह 7 से 1 वाला मैंने लड़ाई करके वो बैच ज्वाइन किया था। मुझे दे नहीं रहे थे, बिकॉज मैं प्री का स्टूडेंट नहीं था उनका, और वो 7 to 1 वाला जो बैच था वो प्री वाला बैच था। ठीक है, मैंने कहा नहीं, मुझे तो ये करना। खैर, और नवीन जी इस मामले में मतलब आई एम थैंकफुल टू हिम, तो वो बात सुनते हैं, समझते हैं, मानते हैं, तो उन्होंने माना और मैंने उस बैच को ज्वाइन किया था, मॉर्निंग वाले को। और फिर मैं सुबह 5 बजे उठता था, मैंने बताया भी शायद अपने अंदर वीडियोस में। 5 बजे उठ के फिर मैं 1-1.5 घंटे हिंदी इंग्लिश पढ़ता था। और सर्दियों का टाइम आ गया था, अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, फिर वो पीक टाइम चलता था सर्दियों का, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ठीक है, तो ऐसा था। तो इसलिए इंस्टीट्यूट को मैं इंपॉर्टेंट मानता हूं, दैट्स द पॉइंट। नमस्कार। इंटरव्यू कब होने के चांसेस हैं? इंटरव्यू होने के चांसेस, देखो दिवाली थी, टैब भरवा लिया है तो फिर जल्दी कराएंगे। टैब भरवाने के बाद डिले ज्यादा नहीं किया जाता, तो मोस्टली आप ये मानो कि इस वीक या नेक्स्ट वीक में डेट्स आ जाएंगी, मेरी जितनी समझ कहती है। ठीक है, इस वीक या नेक्स्ट वीक में डेट आ जानी चाहिए। इंटरव्यू का क्या गाइड करने चाहिए? राम जी सवाल पूछिए, मैं कोशिश करूंगा अगली बार भी। अभी मैं यहीं पे हूँ 2-3 दिन और, अगर आपके ऐसे सवाल आते हैं तो आज रात को या कल भी कोई ऐसा वीडियो बनाया जा सकता है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल बना हुआ है राजपूत जी, RBSC रिसोर्सेज, RBSC ई नहीं है, सी है, रिसोर्सेज _ ऋषि के नाम पे टेलीग्राम पे चैनल है। तो अच्छा, वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अगर मिलेंगे तो वहीं इसी टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर करूंगा, ध्यान रखना। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ मिल जाए। ठीक है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, हम फ्रॉम प्रतापगढ़, RS मेंस दिया पर इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ, मैं फिर से तैयारी कर। हाँ, मुझसे कभी भी आप आके डूंगरपुर में मिल सकते हो। ठीक है, तो हम थर्सडे को ज्वाइन करेंगे, है ना। तो आप नेक्स्ट वीक आ जाओ, फिर नेक्स्ट वीक आप दिवाली का सब मना के, नेक्स्ट वीक आप मंडे टू एनी डे आप कभी भी आ जाओ, कलेक्ट्रेट या जिला परिषद में, वो पता चल जाएगा।
ठीक है, क्योंकि अभी वापस हम चार्ज वगैरह छोड़ के आए, तो इस बार कैसे कैसे चार्ज मिलते हैं उस, या कैसे कैसे चार्ज हम लेते हैं ठीक है, जो हमारी रिक्वेस्ट होती है मान लेते हैं जनरली सर। आई एम थैंकफुल टू मतलब कलेक्टर साहब इंद्रजीत यादव सर है, बहुत शानदार कलेक्टर हैं। एडीएम सर हैं हेमेंद्र नागर जी, बहुत बढ़िया है। सीओ सर हैं दीपेंद्र सिंह राठौर जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वी आर लकी कि मेरे को ऐसे सीनियर्स मिले हैं एक्चुअली, आई एम लकी। ठीक है, फिर क्या है, थैंक यू सर। प्री कब तक हो सकता है? यार देखो, मेरी जहाँ तक इंटरव्यू के बाद ही होगा प्री। ठीक है, इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद ही नोटिफिकेशन आ सकता है, बट एग्जाम तो प्री का उसके बाद ही होगा। तो नेक्स्ट ईयर ही मानो, प्री का एग्जाम तो नेक्स्ट ईयर से पहले नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन तैयारी में लग जाओ, मैं ये मानता हूँ। हाँ बिल्कुल, अभी से तैयारी कर लो और अभी से स्टार्ट करो। ठीक है, प्री नेक्स्ट ईयर ही होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। तैयारी अभी से में लग जाओ। इंटरव्यू का जवाब मैंने दे दिया। एसआई की न्यू वैकेंसी कब तक आ सकती है? नहीं यार, ये सब देखो अनुराधा जी, नो आइडिया। मैं इन सब चीज़ों में आइडिया नहीं है, एस्टिमेशन होता है। और एसआई की वैकेंसी के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को केवल आरएस की वैकेंसी के बारे में मैं बेटर तरीके से आंसर दे सकता हूँ। बाकी तो मैंने चूंकि कोई एग्जाम वो दिए नहीं, तो मैं बता नहीं सकता, माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए और सब्जेक्ट क्लियर होने के बाद में क्या प्री करें? प्री के लिए शॉर्ट नोट कैसे बनाए हनुमान जी? इसके लिए क्या ना, छोटा सा वीडियो बना रखा है मैंने शॉर्ट नोट के, वो एक बार वीडियो देखना, आपको सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अभी इतनी छोटी सी चीज़ में मैं मतलब छोटा सा वीडियो उसमें सारी बातें नहीं बता पाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर की बेस्ट बुक बता दो फॉर आरएस ईओ के लिए। अच्छा अनन्या, मेरे को एक बार अनन्या ईओ का सिलेबस देख के मैं बताता हूँ। मेरे को सिलेबस नहीं देखा मैंने ईओ का। हाँ, ईओ का अच्छा पोस्ट है। नगर परिषद और जो नगर पालिकाएं होती है उसमें कमिश्नर लगाया जाता है, मतलब वहाँ पे। तो अच्छा पोस्ट है, और प्रमोशन के बाद आपको और भी अच्छी पोस्ट मिलती हैं। ठीक है, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। इट्स गुड ऑप्शन, गुड ऑप्शन। जो आरएस एग्जाम दे रहे थे, जिनका मेंस नहीं हुआ, आई होप वो अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे इसके लिए। भैया कुछ बताएं मेरे को। नीलेश अंजाना जी का मैसेज है, ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी से पढ़ लिया और अच्छे से पढ़ी ली है 4 बार, और पॉलिटी अच्छा है। ज्योग्राफी हरिमोहन सर की बुक चल रही है, और करंट टीकों में यूपीएससी पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ। अब मुझे एक इंग्लिश अच्छा करना है, वो मैं बीके रस्तोगी से बुक लेके आया, पर कैसे स्टार्ट लूँ समझ आ नहीं रहा। एंड सब कहते हैं एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, उसका क्या करना है? इंग्लिश कैसे तैयार करनी, तो वो पेपर 4 का एक वीडियो बना रखा है मैंने, उस वीडियो को देखो। हर टॉपिक के लिए कौन सा सेक्शन कहाँ से पढ़ना, ये सब एट लेंथ बताया मैंने। ठीक है, एक्सप्लिसिटली पेपर 4 के लिए 2 वीडियो है, एक हिंदी के लिए एक इंग्लिश के लिए। उसको देखो और आपके सवालों के जवाब वहां मिल जाएंगे। नहीं मिले, इस वीडियो के नीचे मैसेज कर देना, आई विल आंसर देम। कहाँ से हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ सतीश जी। सर अब से आरएस की तैयारी करें तो क्या क्लियर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मैं तो हमेशा कहता हूँ जान लगा के आप, हाँ एक दिन पहले किताब उठा के बैठोगे तो देखो, एक चीज और बताऊं, हृदय से वो जो कहावत है ना कि अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको दिलाने में जुट जाती है, ये कहीं ना कहीं सच है। तो एक दिन पहले भी आप पूरी शिद्दत से लोगों ने, यार मुझे आरएस का प्री क्लियर करना ही है, पूरी शिद्दत चाहिए, पूरी शिद्दत चाहिए, तो शायद भगवान भी आपकी सुन लेता है। ठीक है, तो लग जाओ, आज से लग जाओ, बिल्कुल संभव है प्री क्लियर हो जाए। और कई ऐसे लोग हैं जो जिनका प्री इस बार क्लियर हुआ है, जिन्होंने 2 महीने पहले ही तैयारी की थी। ठीक है, मुस्टैचेस अलाउ हैं क्या सर? नीचे से कॉर्नर से हल्का सा टर्न अलाउ है ना उस? हाँ निहाल जी, चल तो जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, चल जाएगा। और वेस्टर्न राजस्थान का कोई आपके मेंबर ही आ गया, फिर कोई आरपीएससी का चेयरमैन आ गया, तो बहुत अच्छा भी लगता है उन्हें। बट एरोगेंस मत दिखाना। मूछे हैं अच्छी बात है, लेकिन एरोगेंस नहीं दिखना चाहिए कि भाई मूछों में ताव यहाँ पे है, यहाँ ताव ज्यादा नहीं है। ठीक है, यहाँ आप डाउन टू अर्थ हैं, सेंसिटिव हैं, बस ये दिखाना। ठीक है, ये चीजें जरूरी हैं। नोटिफिकेशन आरपीएससी कितना टाइम देती है प्री एग्जाम करना? भाई ये बिल्कुल हर्षिता पवार जी, बड़ा डिफरेंसेस हैं इसमें, अलग अलग पैटर्न है। जैसे हमारा फरवरी में नोटिफिकेशन आया था तो अगस्त में एग्जाम हो गया था, पिछला वाला 2018 का। अब 2021 वाले के केस में क्या है कि भाई नोटिफिकेशन इनका अगस्त में आया तो अक्टूबर में एग्जाम ले लिया इनका। तो मिनिमम टाइम 3 मंथ्स है, अराउंड 3 मंथ्स, और मैक्सिमम टाइम तो आरपीएससी मालिक है। तो मिनिमम टाइम मैं बता सकता हूँ, तो उस हिसाब से तैयारी करो। 2.5 से 3 महीने मान के चलो। ठीक है, इतना ही टाइम देंगे नोटिफिकेशन के बाद, मैक्सिमम मैं 2 महीने तो मिनिमम देंगे नोटिफिकेशन के बाद। ठीक है,
सर आपसे बात करना है, प्लीज कांटेक्ट हिना जी, ड्रॉप मी मैसेज ऑन इंस्टाग्राम। मैं मोस्टली हर मैसेज का रिप्लाई वहां पे करता हूँ। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा डिले हो जाता है, बट मैं सभी का रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो और भी कोई सवाल हो तो इस मैसेज के नीचे दे देना मुझे जवाब। ठीक है, और भी कोई बचा है क्या यहाँ पे? और कोई मैसेज तो नहीं यहाँ पे है ना? नहीं नहीं, तो टॉप कमेंट्स आए तो कुछ, एक मिनट, एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, इंटरव्यू का जवाब मैंने दे दिया। हाउ मच डिड यू स्कोर, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया। गुड एडवाइस हो गया, राजस्थान हिस्ट्री हो गया, स्टैचूज वगैरह, कोई कॉन्फिडेंस हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये दे दिया अपन ने, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये सारे जवाब दे दिए अपन ने। और भी कोई है? ठीक है, इतने ही मैसेजेस हैं, सबके दे दिए। ठीक है, इन सबके जवाब दे दिए आपको मैंने। ठीक है, तो ऑल सॉर्टेड। थैंक यू, चलो बढ़िया है। हैप्पी दिवाली, अच्छे से दिवाली एंजॉय करो। और भी कोई सवाल है तो इस के नीचे, इस वीडियो के नीचे मैसेज कर देना, आई आंसर देम। चलो बढ़िया, एंजॉय, अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत।